2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन का काम होगा। उसके उपरांत आरक्षण के रोस्टर का निर्धारण होगा और फिर चुनाव कराए जाएंगे। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। कब चुनाव होगा, परिसीमन कब होगा और क्या कुछ अब पंचायत चुनाव में बदल जाएगा। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ ऐलान कर दिया है कि सबसे पहले पंचायतों का परिसीमन कराया जाएगा और उसके बाद ही पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि चुनाव की तैयारी में जुटे संभावित प्रत्याशियों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल चुनाव की तारीख का नहीं बल्कि नई पंचायत की सीमा और आरक्षण का नया गणित बन गया है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मुताबिक बिहार सरकार ने यह तय किया है कि पंचायतों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा और इसका सीधा मतलब है कि पंचायतों और उनसे जुड़े निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने में 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। अब यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि परिसीमन आखिर है क्या। सीधी भाषा में कहे तो पंचायतों और वार्डों की सीमाओं को नए सिरे से तय करना ही परिसीमन है। यानी कि जिस पंचायत में आज आपका गांव या वार्ड आता है, जरूरी नहीं कि नई व्यवस्था में भी वही स्थिति बनी रहे। कुछ पंचायतों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है और इसका असर चुनावी सीटों के समीकरणों पर भी पड़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ परिसीमन तक नहीं रुकने वाला है। परिसीमन के बाद आरक्षण रोस्टर तैयार होगा। यानी कि इसके बाद यह तय होगा कि कौन सी सीट सामान्य रहेगी, कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। देखिए, सरकार का निर्णय हुआ है परिसीमन पंचायतों का कराने का। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन का काम होगा। उसके उपरांत आरक्षण के रोस्टर का निर्धारण होगा और फिर चुनाव कराए जाएंगे। तीनों ही काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किए जाते हैं। परिसीमन के काम के ऊपर जो कुछ भी प्रक्रिया है शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग उसमें लगा हुआ है। टाइमलाइन के ऊपर मेरी ओर से कमिट करना मुश्किल होगा क्योंकि निर्वाचन आयोग ही तीनों कामों को कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। लेकिन विभाग की ओर से जो भी सहयोग किए जाने की जरूरत है, विभाग हर संभव सहयोग कर रहा है और पूरी कोशिश रहेगी विभाग की ओर से भी कि परिसीमन का काम समय पे पूरा हो। समय पे पूरा होगा तो फिर चुनाव भी जल्द से जल्द कराया जा सकता है। पूरी कोशिश रहेगी विभाग की ओर से भी, निर्वाचन आयोग की ओर से भी कि परिसीमन का काम समय पे पूरा करते हुए चुनाव का काम कराया जाए। यही वह पड़ाव है जहां पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे कई संभावित प्रत्याशियों का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। क्योंकि जिन लोगों ने महीनों से किसी खास सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर रखी है, वही अगर परिसीमन के बाद उस सीट की सीमा ही बदल गई या आरक्षण की स्थिति ही बदल गई तो उन्हें अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ सकती है। यही वजह है कि गांव में अभी से चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। संभावित प्रत्याशी जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं, लेकिन सभी की नजर इस वक्त एक ही चीज पर टिकी हुई है कि नई सीमा और नया आरक्षण रोस्टर आखिर कब सामने आएगा। अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की कि आखिर पंचायत चुनाव कब होगा। तो इस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने फिलहाल कोई निश्चित तारीख समय सीमा बताने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। दीपक प्रकाश का यह कहना है कि परिसीमन से लेकर आरक्षण रोस्टर तैयार करने और पंचायत चुनाव कराने तक की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होगी। इसीलिए सरकार की ओर से अभी चुनाव की निश्चित तारीख बताना
संभव नहीं है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि पंचायती राज विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है ताकि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके और उसके बाद चुनाव की कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार पंचायत चुनाव में अभी तारीख से पहले नक्शा बदलेगा और नक्शे के बाद आरक्षण का गणित तय होगा। यानी कि संभावित प्रत्याशियों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सीट पर आज चुनावी तैयारी चल रही है, कल वह सीट उनके लिए रहेगी या नहीं। अब सबकी नजर परिसीमन पर है, क्योंकि नई पंचायत सीमा और आरक्षण रोस्टर सामने आते ही बिहार पंचायत चुनाव का असली चुनावी खेल शुरू होगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री